दोस्तों, अगर आपको मन करता है मैंगो जूस पीने का तो आप लोग में से कुछ लोग ही मतलब कभी कभार ही ऐसा होता है कि आप ठेले पे जाकर जो मैंगो जूस पिया करते हो। पर अगर जब मैंगो का सीज़न नहीं रहता, जब मन करे तो मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी दोस्तों आप ये पीते हो। तो आज की वीडियो में जानेंगे हम लोग कि फ्रूटी ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज़ करी जिस वजह से वो इतनी ज़्यादा आगे आ गई, और नंदनी चौहान ने कैसे जो है एक 3,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी को 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी बना दिया। और डायरेक्ट उनको जो CMO की पोस्ट कैसे मिली, डायरेक्ट 17 साल की लड़की को जो सीधा कैसे जो है मार्केटिंग संभालने को दिया गया, आज के वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और दोस्तों अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए विशिष्टवान द एक्सपर्ट चैनल को जो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों ये चलिए जानते हैं स्टोरी। दोस्तों जो है अगर स्टोरी क्या है, जर्नी क्या है, पहले 300 करोड़ तक की जर्नी क्या है किसकी, पार्ले ग्रुप की। तो दोस्तों ये अगर मैं बता दूं कि फ्रूटी की पेरेंट कंपनी जो रहती है, पेरेंट कंपनी वो रहती है जो कि उसकी ऊपर वाली कंपनी जिसको वो हेड करती है, वो वाली कंपनी जो आप जानते हो, जैसे फ्रूटी को आप जानते हो, तो उसकी पेरेंट कंपनी है पार्ले। उसके अंदर अलग अलग बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो लोग, बहुत सारे नहीं कुछ कुछ, और वो भी बताऊंगा क्या क्या बनाते हैं, सब बताऊंगा आज की वीडियो, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये पेरेंट कंपनी, तो आप ये बोल रहे होंगे अरे बिस्लरी में भी पार्ले लिखा हुआ आता है, तो ये पार्ले कंपनी की बिस्लरी भी है, बेली के ऊपर भी, बेली जो वाटर रहता है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, वो भी इनकी के पार्ले लिखा रहता है। क्रैक जैक 2020 पार्ले जी मैनाको सब इनका है क्या, एप्पी फिज़ भी इनका है क्या, ये भी इनका है क्या। तो दोस्तों ये इन सब अलग अलग कंपनीज की है, पर ये जो है ये जो सारे प्रोडक्ट्स बताए ना, ये 3 कंपनी के, और ये तीनों कंपनी का नाम पार्ले से ही शुरू होता है। जैसे कि जो फ्रूटी बेचती है उसका नाम पार्ले एग्रो है, और जो बिस्लरी बनाती है उसका नाम भी पार्ले है, और जो दूसरा कुछ जैसे कि बिस्किट्स बनाती है, पार्ले जी बनाती है, मैनाको बनाती है, क्रैक जैक 2020 ये सब बनाती है, वो कौन सी कंपनी है, वो जो है दूसरी पार्ले। पर ये सारी तीनों पार्ले कंपनी जो है अलग अलग भाइयों के बीच में जो डिवाइडेड है। तो चलिए जानते कि क्या राज है ये 3 कंपनीज और अलग अलग भाइयों का। तो उससे है पहले के जब आज़ादी भी नहीं मिली थी इंडिया को, जब के टाइम में जाते हैं दोस्तों, श्री लेट मोहनलाल चौहान उस टाइम पे थे। उनके मतलब उनके टाइम पे जो है उन्होंने एक कंपनी चालू करी थी खुद की, ठीक है, मुंबई के अंदर विले पार्ले के अंदर, ठीक है दोस्तों, वो जगह थी मतलब, ठीक है। तो जो है उधर उन्होंने स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने जो है उनका बिज़नेस बढ़ा, वो उनका किस चीज़ का बिज़नेस था, अलग अलग पाव की चीज़ों का जो है बिज़नेस था उनका, ठीक है। तो जो है उसमें उनको सफलता नहीं मिली। फिर दोस्तों उनके 5 बेटे थे। तो उनके 5 जो बेटे थे ना दोस्तों, उसमें से जो छोटे बेटे थे ना सबसे, उनको अलग ही दुनिया में जीते थे। वो 4 भाई के साथ नहीं रहते थे, अलग ही जीते थे। तो उन्होंने बोल दिया था मैं खुद बिजनेस करूँ। तो 4 भाइयों ने डिसाइड करा कि हम लोग खुद की कंपनी चालू करेंगे। एक भाई ने एक कंपनी, 4 भाई ने एक कंपनी, ठीक है, परफेक्ट। तो उससे ये अभी फिर उसके जो है धीरे धीरे जो है जो ये कंपनी है ना, जो सबसे छोटे भाई के जो कंपनी है ना, उसके अंदर एक और एडिशन है कि जो सबसे छोटे बेटे थे ना श्री लेट मोहनलाल चौहान के, उनका जो सबसे छोटा बेटा, उनके भी 2 बेटे हुए थे, और उन्होंने फिर जो अलग कंपनी चलाई जिसके अंदर बिस्लरी वगैरह आती है, ठीक है। तो दोस्तों जो उनकी बेटी थी ना, मतलब देखो मोहनलाल चौहान के सबसे छोटे बेटे के 2 बेटे हुआ, फिर उसके बाद 2 बेटों में से एक बेटे के जो है एक लड़की हुई। तो उससे है उनके उसमें जो है
क्या हुआ कि उनका नाम था, जो लड़की हुई उनका नाम था नंदिनी चौहान। दोस्तों जो है फिर उसके बाद अभी बताऊंगा नंदिनी चौहान मैडम ने कैसे जो इतना अच्छी तरीके से जो है फ्रूटी को और जो पार्ले एग्रो को जो ग्रोथ दिलाई। ये आपने 3 कंपनी समझ ली। अभी जानते कि उस टाइम पे क्या हो रहा था। तो उससे है उस टाइम पे जो है पहली जो पार्ले एग्रो थी, मतलब कौन से, मोहनलाल, श्री लेट मोहनलाल चौहान के सबसे छोटे बेटे की जो कंपनी थी, ठीक है, वो फ्रूटी थी। मतलब उन्होंने पहली जो पार्ले एग्रो स्टार्ट करी। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग बिस्किट्स बनाए। फिर उसके बाद बिस्किट्स बनाए, उसके अंदर उसको नहीं मिली सफलता। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है सोचा कि अभी मतलब जब आज़ादी मिल गई इंडिया को, फिर उसके बाद 1977 आया। 1977 के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब ग्रोथ हो रही थी। और जो है जब के टाइम पे जो है धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी। और जब के टाइम पे जो कोका कोला ने भी जो एंट्री ले ली थी, तो कोका कोला ने एंट्री ली, उसके थोड़े सालों के बाद ही उसको जो है डिसेंट्री लेनी पड़ी, क्योंकि एग्जिट लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो है इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कोका कोला। फिर उसके बाद जो है एक और मार्केट दिखा, जो सबसे बेटे थे मोहनलाल चौहान के। तो जो है फिर उसके जो है धीरे धीरे फ्रूटी के ऊपर काम करा। फिर दोस्तों उस टाइम पे 3 क्या रीज़न थे जिस वजह फ्रूटी इतनी ज़्यादा बिकी। पहली पैकेजिंग दोस्तों, जो वो टेट्रा पैकेट में आती थी, वो कि बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक चीज़ थी। मतलब टेट्रा पैकेट ऐसा होता है दोस्तों कि वो मतलब जैसे कि पहले के टाइम पे ग्लास की बॉटल में लोग पीते थे, और अगर टूट गई तो उनको ये खर्चा भरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो ये बहुत टेंशन रहती थी। तो इन्होंने टेट्रा पैक निकाला, शॉप से लो, घूमते फिर तो पियो, फिर उसके बाद जब ख़त्म हो जाए फेंक दो। सिंपल, ख़त्म, खल्ला, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक। तो जो इस वजह से जो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। पहली चीज़ पैकेजिंग हो गई। दूसरी चीज़ है दोस्तों मैंगो फ्लेवर। दोस्तों इंडिया के अंदर चाहे आप कोई भी चीज़ निकाल दो, चाहे चॉकलेट निकालो, चाहे आप कुछ भी निकाल दो, बर्फ़ का गोला निकाल दो, चाहे आप कोई ड्रिंक लगा दो, या फिर आप कुछ भी निकाल दो मैंगो का। दोस्तों मैंगो एक ऐसी चीज़ है जो पूरे इंडिया को जो पसंद है, ठीक है। और दोस्तों ये कुछ